इटावा लायन सफारी में पर्यटकों का इंतजार खत्म। बाड़े के बाहर शेरों को चहलकदमी करते देख पाएंगे दर्शक। यूपी की इटावा लायन सफारी में अब शेर खुले में घूम सकेंगे। डायरेक्टर की माने तो शेरों को खुले में घूमने का अभ्यास कराया जा रहा है ताकि उन्हें किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। इटावा लायन सफारी में अब खुले मैदान में दहाड़ने के लिए शेर तैयार हो रहे हैं। अब यहाँ लोगों का इंतजार खत्म होने वाला है। शेरों को पर्यटकों के बीच सहज महसूस कराने के लिए ट्रेनिंग शुरू की गई है। बाड़े से भरत, रूपा और सोना बाहर चहलकदमी करते दिखे। इस ट्रेनिंग का मकसद सुबह शेरों को सेल से छोड़ना एवं शाम को 4 बजे सेल में आना, उनको इसका अभ्यास कराना इसका उद्देश्य है। गोरखपुर चिड़ियाघर खुलने के बाद ही इटावा लायन सफारी पार्क पर्यटकों के लिए शुरू किया जाएगा। सफारी में शेर के बच्चे ने लिया जन्म। सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट माने जाने वाले लायन सफारी पार्क आए दिन बेहद सुर्खियों में रहता है। पूर्व में 2014-2015 में सफारी पार्क में फैली कैनाइन डिस्टेम्पर की बीमारी से दर्जन भर शेरों की मौत से इटावा लायन सफारी पार्क को काफी बड़ा झटका लगा था। इटावा में लायन सफारी पार्क न खोले जाने तक की चर्चाएं शुरू हो गई थी, लेकिन धीरे धीरे सफारी पार्क प्रशासन ने कैनाइन डिस्टेम्पर बीमारी पर पकड़ बताते हुए कड़ी मेहनत और लगन से बीमारी से लड़ाई लड़ी और उस पर जीत हासिल की और सफारी ब्रीडिंग सेंटर में शेरों के कई बच्चों ने जन्म भी लिया। अब पर्यटकों के लिए इसी माह से शेरों को दिखाने के लिए तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षित बस में बैठकर जाएंगे पर्यटक। 300 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैली इटावा सफारी में शेर खुले में चहलकदमी करते पर्यटकों को दिखेंगे और पर्यटक बंद बसों और वाहनों में बैठकर शेरों के दीदार करेंगे। सफारी पार्क को पिछले वर्ष खोला गया था, जिसमें डियर, बियर, ब्लैक बक जैसे जानवर पर्यटकों को अब तक सफारी पार्क में देखने को मिलते हैं। विपक्षी नेताओं की माने तो उनका कहना है कि गोरखपुर का चिड़ियाघर का उद्घाटन होने के बाद ही इटावा लायन सफारी पार्क को सीएम योगी खुलने देंगे। इससे पहले कोई उम्मीद नहीं है। सफारी डायरेक्टर राजीव मिश्रा ने बताया कि शेरों को ट्रेनिंग दी जाने लगी है, जिससे कि पर्यटकों के बीच शेर अपने आप को कठिनाई में महसूस ना करें। भीड़-भाड़ और शोर शराबे के लिए अभ्यस्त किया जा रहा है। मार्च में खोलने का प्लान। उन्होंने बताया कि मार्च महीने में खोलने का पूरी तरह से प्लान बन चुका है। तैयारी पूरी कर ली गई है। शुरू में शेरों को ट्रेनिंग देने में दिक्कत हुई थी कि सुबह छोड़ दिया जाता था, शाम को 4 बजे तक वापस नहीं आ पाते थे, रास्ता भूल जाते थे, लेकिन अब पूरी तरह से अभ्यस्त हो गए हैं। हम लोग उनके बीच से गाड़ियां भी निकालकर ड्राई रन के तौर पर ले जाते हैं। शेर पूरी तरह से स्वस्थ हैं। शेरों को लाइन सफारी शुरू होने पर अभी एक ट्रेनिंग दी जा रही है, किस तरह की ट्रेनिंग है इसमें? हम लोगों ने 20 तारीख से जानवरों की ट्रेनिंग शुरू कर दी है। ट्रेनिंग का सीधा अर्थ ये है कि हम जानवरों को सफारी के जो प्रस्तावित क्षेत्र इसमें छोड़ते हैं, हमने उनके खाने की व्यवस्था करते हैं, उनकी इनरिचमेंट की व्यवस्था करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि जानवर सवेरे जो खोले जा रहे हैं वो शाम को 4 साढ़े 4 तक अंदर आ जाएं। तो ये उनके दिमाग में बैठा देना कि वो उनको सवेरे निकलना है और शाम को 4:30 बजे वापस अपने नाइट सेल में आना, यही एक तरह की ट्रेनिंग है। इससे 2 काम होते हैं। एक तो उनका जो हम जब घंटी बजती है खाने की, तो जैसे आप लोगों ने सुना होगा पावलोव का एक्सपेरिमेंट है, घंटी बजी, इसका मतलब उनके दिमाग में ये बात आ गई कि अब खाने का टाइम हो गया, एक बात। दूसरा, शाम को जब अपने नाइट सेल में आ जाएंगे तो सुरक्षित हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। और फिर उनको वो दूसरे तरह से जैसे लोग निकलेंगे, आएंगे, जाएंगे, देर सवेर दर्शक भी देखेंगे, तो वहाँ पर हम लोग ड्राई रन दर्शकों बसों का चलाते हैं, जिससे कि उनको भी लगे कि हाँ इस तरह की गाड़ियाँ देर सवेर आएंगी, तो उनके दिमाग में बैठ जाए कि अब ऐसे लोग आएंगे, देखेंगे, तो वो भी इरिटेट ना हो और हमारा भी काम चलता रहे और ये जानवर सुरक्षित रूप से शाम को बाहर आए। 22 तारीख से अब तक थोड़ी बहुत जो दिक्कतें आई उनको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है और वर्तमान में स्थिति बड़ी संतोषजनक है और आशा है कि शीघ्र ही हम इस लाइन सफारी में को दर्शकों के लिए खोल पाएं। कब से ये ट्रेनिंग चली है, कितने शेरों को? 20 तारीख से हम लोगों ने ट्रेनिंग शुरू कर दी थी। हम लोगों ने 3 शेर जो 1.5 साल के हैं, भारत, रूपा और सोना, इनको छोड़ा है। ये तीनों ही 1.5 साल के हैं, एक ही लीटर से हैं और बड़े स्वस्थ हैं और लोगों को देखने में इनको बड़ा अच्छा लगता है। बहुत ही ट्रेनिंग के लिए बड़ा अच्छा रिस्पॉन्ड भी कर रही है। सफारी में जो स्टाफ इनकी देख-रेख में, ट्रेनिंग में किस तरह के स्टाफ है, इनका क्या काम रहता है? जो इनके कीपर्स हैं, इनफैक्ट इनको जो छोड़ने और बंद करने के लिए है, जो इनके कीपर्स हैं उन्हीं को लगाया गया है। सुबह शाम हम लोग भी जाते हैं
खोलते टाइम तो मैं भी जाता हूँ। और उसके बाद दिन भर इनको देखा जाता है कि कहाँ पानी पी रहे हैं, इनकी एक्टिविटीज़ क्या हैं, इनरिचमेंट के लिए जो हमने जो टायर लगा रखे हैं और दूसरी चीज़ लगा रहे हैं उसका यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। शाम को 5 बजे जब घंटी बजती है 4 बजे के भोजन के लिए, तो वह कीपर ही घंटी बजाता है और घंटी बजाने पर ये वापस अपने नाइट सेल में आ जाते हैं। कितने समय तक इनकी ट्रेनिंग और चलेगी अब? जैसे ही हम लोग को ये कंफर्म हो जाएगा कि अब ये इनको सुरक्षित है दर्शकों के लिए, वैसे ही हम सफारी पार्क को खोलते हैं। इतने दिनों बाद छोड़ने में किसी तरह की दिक्कत आ रही है इनसे? इनिशियली थोड़ी-थोड़ी दिक्कत हुई थी, इनको भी दिक्कत हुई थी, हमको भी दिक्कत हुई क्योंकि ये ऐसी जगहों पे चले जाते थे जहाँ पर हमको इनको वापस लाने में दिक्कत होती थी। इनको रास्ता नहीं मालूम था कि किस रास्ते से इनको वापस आना है, तो इनको हम लोगों ने दूसरे माध्यमों से हांका लगा कर के भेजा। अब इनको पता चल गया है कि किस रास्ते से निकलना है और किस रास्ते में आना है। मेन चीज़ होती है रास्ता और समय। तो रास्ता भी इनको मालूम हो गया है, समय भी इनको ज्ञात हो गया है कि 4 साढ़े 4 बजे के आस-पास इनको वापस लौटना है। तो अब सामान्यतः कोई दिक्कत नहीं, पिछले 2-3 दिन से किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों ने छप्पर वगैरह भी बनाए थे, उसमें आराम से लोग बैठते हैं, छाया में बैठते हैं, पानी पीते हैं और शाम को अपने सेल में वापस आते हैं।